हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सेट बी। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा सेट बी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और हमको किस तरह से इसको अप्रोच करना है। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आपको करूं, 2 balls are drawn from a bag of containing 5 white and 7 black balls at a random. What is the probability that they would be of the different color? तो अपॉन में तो आप लिख देंगे 12C2 एंड ऊपर डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब एक व्हाइट होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। 12C2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पता है 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो कट करेंगे 6, तो अपॉन में 66 और ऊपर 7 5 35। द आंसर इज योर 35 बाई 66। होप ये समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन ए सिंगल कास्ट ऑफ 2 डाइस? 2 डाइस का जो सम होता है वो सम मैंने आपको पहले भी बताया था। सम 8 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके केस होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इन सब का सम कितना होगा 21 बाय 36। कट करेंगे 3 तो 7 बाय 12। द आंसर इज योर 7 बाय 12। बी आंसर 7 बाय 12। ये स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या रखा है? व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टेड आइटम? एटलीस्ट 1, कम से कम एक डिफेक्ट। इफ 3 आइटम्स आर ड्रॉन randomly from a lot of contain 6, तो total outcomes is your 6C3। अब आपको एटलीस्ट एक डिफेक्टेड आइटम चाहिए और आइटम कितने? 2, तो 3 में से या तो डिफेक्टेड और ये अच्छे वाले। एक डिफेक्ट सेलेक्ट करोगे तो बचे हुए 2 आपके अच्छे होने चाहिए और 2 डिफेक्टेड होंगे तो एक अच्छा होना चाहिए। टोटल डिफेक्टेड आपके पास में कितने? 2 ही हैं और अच्छे कितने हैं? 4। तो पहला होगा स्टूडेंट्स आपका 2C1 इंटू 4C2 प्लस अगला होगा आपका 2C2 इंटू 4C1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं 6C3 की वैल्यू तो 20 होती है, तो 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 4 कितना होता है? 1 इंटू 4 तो कितना होता है? 16। तो 16 बाई 20 इसका आंसर हो जाएगा 0.8। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.8। तो इसका आंसर हो जाएगा C 0.8। एक आंसर, ठीक है, डन। इसका एक और मेथड हो सकता है। वो एक और मेथड क्या हो सकता है? 1 में से माइनस कर दे, कोई भी डिफेक्टेड नहीं हो, तो 1 माइनस वो 6C3। अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, इसका मतलब हमको सारे आइटम क्या चाहिए? अच्छे चाहिए। तो अच्छे वाले कितने? 4 में से एक को सेलेक्ट करना, सॉरी 4 में से 3 को सेलेक्ट करना। क्या होता है? 4C3। तो 1 माइनस 4C3 4 अपॉन 20, तो 16 बाई 20 इट्स 0.8। अब दोनों मेथड से ट्राई कर सकते थे। डन। ओके, 2 अनबाइज्ड डाइस को आपने एक साथ थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंसेस ऑफ द पॉइंट्स? कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो वो केस होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये होता है आपका 6 बाय 36। द प्रोबेबिलिटी इज योर 6 बाय 36 एंड वी कैन से 1 बाय 6। नेक्स्ट वन, A, B, C are mutually exclusive independent exhaustive event. What is the probability that they occur simultaneously? तो स्टूडेंट अगर वो एक्सक्लूसिव है तो साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अगर कोई चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो साथ साथ होने की अकर्स टुगेदर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर इज C 0। नेक्स्ट वन, देयर आर 10 balls नंबर 1 to 10 दे रखे हैं बॉक्स में। one of them is selected at random. What is the probability that the number printed on the ball would be odd number greater than 4? ऑड नंबर, पहली बात तो 10 में से ऑड नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 4 होते हैं, वो होते हैं 5 7 9। ये 3 होते हैं। तो आंसर इज योर 3 बाई 10 और 3 बाई 10 की प्रोबेबिलिटी होती है 0.3। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज। वन ऑफ द वर्कर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस वुड बी लोअर देन द एवरेज? तो पहले मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज के लिए मैं इन सबको प्लस करूंगा। इट्स 50 प्लस 62 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 32 प्लस 45 डिवाइड बाय 8। उसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 50। 50 से कम वालों को टिक कर लेते हैं। 40 45 32 45। तो ये 4 नंबर आ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 4/8। तो द प्रोबेबिलिटी इज योर 0.5। तो आंसर इज बी 0.5। ओके, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। ठीक है, क्या रखा है? ए बी सी आर 3 mutually exclusive and exhaustive events such that PA is equals to PB is equals to 3PC
तो अब स्टूडेंट इसका मतलब आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपका होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नेक्स्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नेक्स्ट वन इज योर ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो अब स्टूडेंट एक एक करके हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर तीन चीजें इक्वल में हो तो इक्वल में क्या पुटअप करते थे, के, तो पी ए इज इक्वल टू के, मैंने के रख दिया, प्लस 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 बीच में है। पी बी, तो पी बी की वैल्यू हो जाएगी के बाय 2, पी सी की वैल्यू के बाय 3, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 2 पी बी इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू के बाय 2। एंड अब आपको ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0, तो इसका सम कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में कितना हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट अगर मैं इनका एलसीएम ले तो 6 होता है, 6k प्लस 3k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 1, तो द k इज इक्वल्स टू 6/11, k की वैल्यू कितनी होगी 6/11 एंड यू हैव टू फाइंड pb एंड pb इज योर k बाय 2, तो 6/22, आंसर इज योर 6/22 और उसको कट करेंगे तो 3/11 भी लिख सकते हैं, तो आंसर इज योर बी 3/11। ये क्वेश्चन अच्छा था स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट वन, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, pb is 0.3, pb is 0.3, p a but not b, a but not b, a माइनस बी आपका 0.4 दे रखा है। तो अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूं। ओके, a माइनस बी, a नॉट बट b, तो ये 0.4 हो जाएगा। pb इज 0.3, pb यहां से लेके यहां तक, नॉट a को छोड़कर मतलब ये वाला और ये वाला एरिया मैं अगर मार्क करूं, नॉट a, मैं चलो वेन डायग्राम बना देता हूं, ये है, अगर नॉट ए का मतलब ये होता है ए को छोड़कर, तो ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.6 है, कितनी 0.6, ये 0.4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी बीच वाली कितनी हो जाएगी 0। अगर ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज योर 0, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन क्या हो गया, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सॉरी माई मिस्टेक, ओके, दैट मीन अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट में स्टूडेंट्स कंडीशन, सॉरी ये होती है, ओके, पी ए इंटू पी बी। ग्रेट, 9, योर 10th. A bag contains 12 balls which are numbered 1 to 12. If a ball is selected at random, what is the probability that the number of the ball will be multiple of 5 or 6? 5 के मल्टीपल दो ही नंबर होते हैं, 5 और 10, एंड 6 के मल्टीपल होते हैं 6 और 12, तो नंबर्स आर 4/12। 4/12 का मतलब 1/3 एंड द 1/3 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मैं आपको क्लियर बताऊं उसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज योर ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज योर 2/3 एंड ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, ए यूनियन बी की वैल्यू होती है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमको पुटअप करना है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्या स्टूडेंट्स, होप सो। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहां से वैल्यू निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, एलसीएम आपका 3, 4, 5 सबका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। ओके, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 40, और ये माइनस होगा तो कितना होगा 15 से 45।
तो स्टूडेंट्स आपके पास 76 माइनस 45 31/60 डन। एक बार देख लें कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 31/60 इसको इससे कट करेंगे तो कितना होता है आपका 20, तो 31 डिवाइड बाय 20 इंटू 20 कितना होता है 40, तो आंसर इज योर 31 डिवाइड बाय 40, तो द आंसर इज 0.775, तो आंसर इज डी 0.775 डन। नेक्स्ट वन, फॉर टू इंडिपेंडेंट अभी लिखा था मैंने कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज योर पी ए इंटू पी बी, ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है। प्लस का मतलब यूनियन हो गया, पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है, ठीक है। आपको ए यूनियन बी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का मतलब ए यूनियन बी इज योर पी ए इन प्लस पी बी, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए इंटू पी बी। चलिए पी ए की वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 2/3 माइनस 3/5 इंटू 2/3, तो द एलसीएम इज योर 15, 9 प्लस 10 माइनस 6, तो 19 माइनस 6 कितना होता है 13 डिवाइड बाय 15, 13 डिवाइड 15 ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, द ऑप्शन इज योर बी 13/15। नेक्स्ट वन, पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है, देन पी ए अपॉन बी। चलो मैं इसको बड़ा सिंपल समझाता हूं, तो इसकी वैल्यू होती है पी ए इंटरसेक्शन पी बी अपॉन डन। अब स्टूडेंट समझना, पी बी की वैल्यू तो क्यू दे रखी है, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये हमेशा किससे छोटा होगा, पी ए से, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। अगर नहीं समझ आता मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपने सेट थ्योरी ढंग से पढ़ी तो सिंगल शॉट में समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ी तो थोड़ा बहुत चैलेंज आपके साथ बन सकता है, तो डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन को कैसे किया है। ओके नेक्स्ट वन, तो स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है पी ए डैश बी डैश, एक बार देख लो क्वेश्चन को ढंग से, पी ए आपको हाफ दे रखा है, पी बी डैश आपको 2/3 दे रखा है, ए यूनियन बी आपसे पूछा है, तो मुझे आपको डी मॉर्गन लॉ पता होगा, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू 5/6, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी होगी 1/6, ठीक है। अब बस आपके पास में सब कुछ है, आपको ए यूनियन बी चाहिए, तो इसकी वैल्यू पी ए इज योर हाफ, पी बी इज योर 1/3 एंड ए इंटरसेक्शन इज योर 1/6, the LCM is 6, it's 3 plus 2 minus 1, so it's 4/6 and 2/3, so answer is your C 2/3. Next one, if for two independent event A and B, P A union B, और आपको निकालना है तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं, P A union B is your P A plus P B minus P A इंटू पी बी, ए यूनियन बी कितना हो गया 2/3, पी ए आपका 2/5 प्लस पी बी को मैंने x ले लिया 1 एंड हियर 2/5 इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, आपके पास आंसर आराम से आ जाएगा। डन, तो मुझे मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं सॉल्व कर देता हूं स्टूडेंट। अगर आपको लगता है 3/5x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 माइनस इट्स 6, तो कितना होगा 4/15 इज इक्वल टू 3/5x, इससे इसको कट किया तो कितना होता 3, तो 3 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी 4/9, तो ऑप्शन इज बी 4/9। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है, बी अपॉन ए चाहिए, तो इस ए अपॉन बी से इसका फॉर्मूला ए अपॉन बी इज योर probability of A intersection B upon probability of B, तो A PB की वैल्यू आपको कितनी देखिए 3/4, ठीक है। आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, एंड स्टूडेंट्स आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 2/3, इसको सॉल्व करें तो इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो पी ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/3 इंटू 3/4,
तो ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, तो हाफ। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी? हाफ हो गई। अब मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ए अपॉन बी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, तो बी अपॉन ए इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वही हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 2/3, तो 1/2 इंटू 3/2, तो द वैल्यू इज योर 3/4, एंड 3/4 इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट वन, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, और आपको एक्सप्रेस करना है, किस चीज को एक्सप्रेस करना है? इस चीज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो बेटा इसकी बात करो, अभी डी मॉर्गन लॉ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम इसको क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, और उसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख सकते हैं। अब यहीं से मैं ले रहा हूं, यहीं से। तो नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। सो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला, पी ए मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस पी ए कितना है? ए, पी बी कितना है? बी, इंटरसेक्शन को आपने लिखा है सी, तो आंसर इज 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। तो द आंसर इज योर 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी। द ऑप्शन इज योर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, पर अगेन मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल क्वेश्चन है। ओके, फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए और बी और सी तो आपको चाहिए ही नहीं, तो बी पे डैश और सी पे भी डैश लगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये डायरेक्ट आंसर है। इट इज गिवन दैट ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन हैज ए गर्ल, फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो क्या कंडीशन हो सकती है? दोनों गर्ल हो सकती है, गर्ल बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, सॉरी थर्ड वन इज बॉय गर्ल। टोटल इज योर 3 आउट, टोटल आपको जो गिवन कंडीशन हो 3 के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो गर्ल? इन तीनों में से एक ही कंडीशन अदर गर्ल वाली, वो तो आंसर इज योर 1/3, तो ऑप्शन इज सी 1/3। 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability that the second coin would show tail, that the first coin also show head? तो अगर सेकंड 2 कॉइन को टॉस किया है और सेकंड कॉइन क्या शो करता है? सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कॉइन वुड शो टेल? ठीक है, गिवन क्या है? गिवन दैट द फर्स्ट कॉइन हैज शो अ हेड, फर्स्ट पे हेड आएगा तो हेड के साथ हेड आ सकता है, फर्स्ट के साथ क्या आता है? टेल। तो टोटल आउटकम इज योर 2। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए कि सेकंड कॉइन पर क्या आना चाहिए? टेल। तो एक ही कंडीशन है, तो आंसर इज योर 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, द आंसर इज योर ए। नेक्स्ट वन, if a variable x assumes value 0, 1, 2 with probability 0.3, 0.5 and 0.2, then the expected value, ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है, 1, 2, 0, 1, 2 and the probability 0.3, 0.5 and 0.2, तो ये आपका हो जाएगा xp, तो it's 0, it's 0.5, it's 0.4, so the value is your 0.9, the expected value is your c 0.9. Next one, if 2 variables x and y are related, y is equals to minus 3x plus 4. The standard deviation of x is 2. Standard deviation x is 2. The standard deviation y चाहिए, कुछ मत करो, कांस्टेंट को कट कर दो। सिखाया था ना मैंने आपको, मेजर सरेंडर टेंडेंसी, भूल तो नहीं गए? हाँ, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कांस्टेंट को कट कर दो, यहां पे सिंपल सा 2 पुट अप कर दो, 3 into 2 कितना होता है? 6, और नेगेटिव वैल्यू तो होती ही नहीं है। मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था? डिस्पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B6। ओके, इसमें आपको वेरिएंस ऑफ x दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा? √6, ध्यान रखना √6। चलिए इस वाले इक्वेशन में बस वही कांस्टेंट को कट कर दो, तो 2 into √6, 3y माइनस का आएगा, पर माइनस से कोई मतलब नहीं है, इसको इधर भेज दो, तो 2 into √6 डिवाइड बाय 3, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, अपॉन में 9 होता है। बस अब कट कर लो जो कट कर सकते हो, 2/3, तो इट्स 8/3, तो द आंसर इज A 8/3, आंसर इज A 8/3।
तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेट बी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आपको अच्छे से वीडियो को ढंग से देखना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।